मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सामाजिक विज्ञान। किसका? सामाजिक विज्ञान का प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर। और ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है और सारे प्रश्न छपेंगे बच्चों 2021 में, एकदम सेम टू सेम छपेंगे। आज इन प्रश्नों में कुछ खास मैं बताने वाला हूँ। खास यह है कि बच्चों मैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी बताऊंगा कि कौन कौन से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2019 में पूछे गए थे। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगर आपको 10th क्लास में एसएसटी में 90+ मार्क्स का स्कोर करना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर बच्चों किन्हीं भी कोई भी प्रश्न का ऑप्शन अगर गलत हो, मान लीजिए ए का जगह बी हो गया हो, तो आप उसे कमेंट करके बताएं, क्योंकि बच्चों हमसे भी कुछ गलती हो सकती है। ऐसा बात नहीं है, मैं शिक्षक हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे गलती नहीं हो सकती है। तो बच्चों अगर आपको अनअकैडमी पे क्लास करना हो, क्या अनअकैडमी पे क्लास करना हो, तो आप हमारे लिंक पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है बच्चों, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? वित्तीय वर्ष का समय क्या है? तो बताइए, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? नीला ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो 2005 ईस्वी में। कब बच्चों? 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो बताइए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है? कहने का मतलब वहाँ जनता का शासन है, या राजा का शासन है, या सैनिकों का शासन है? तो वहाँ लोकतंत्र है बच्चों, वहाँ जनता का शासन है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दल कहने का मतलब जो पार्टी होता है नेता लोग का, उसका चिन्ह जो है जैसे कमल छाप, लालटेन छाप, इसका किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका चिन्ह जो है बच्चों निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है? तो यह दिया गया है बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान कहाँ से के शासक थे? मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के? तो मैसूर के। कहाँ के बच्चों? मैसूर के शासक थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बार बार। पिछले भी 2020 में भी पूछे गए थे, 2018 में भी, 19 में भी। तो बताइए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, या 16 अप्रैल को? तो बच्चों 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो बताइए, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा, नीरादोम सिंहानुक द्वारा, कुआम द्वारा? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है वह बिहार में लागू किया गया। कहाँ बच्चों? बिहार में लागू किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर दिया गया। पहले एक योजना आयोग चलता था, उसको भंग कर दिया जाए, कहने का मतलब ख़त्म कर दिया गया। उसके स्थान पर नीति आयोग को
लाया गया? क्या लाया गया बच्चों? नीति आयोग को। वित्त आयोग नहीं, राज्य वित्त आयोग नहीं। कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य कौन सा है बताइए? तो बिहार को बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो बच्चों इनमें से सभी बीमारू राज्य हैं। अगर आपको इसका आंसर कोई और पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो बताइए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1779, 1980, 1981। तो 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब बच्चों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा है। कहाँ है बच्चों? जादूगोड़ा, झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी स्थल पर, समुद्र में, आसमान में। तो समुद्र में आती है। कहाँ आती है बच्चों? सुनामी समुद्र में आती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकतंत्र की समानता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की समानता किस पे निर्भर करती है? तो नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो यह बात किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो यह जो है बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र मोदी, किसने कहा था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था बच्चों पानी की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि। तो पानी की कीमत में वृद्धि, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि था बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बताइए, आप सभी जानते होंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं और कितने बच्चे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो यह बच्चों पटना में स्थित है। कहाँ? पटना में। आप सभी जानते होंगे, राजगीर नहीं, बोधगया नहीं, बिहार शरीफ नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की ओर लौट चलो नारा किसने दिया? बताइए बच्चों, वेदों की ओर लौट चलो नारा किसने दिया? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौट चलो, उन्हीं के द्वारा दिया गया यह नारा था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? बताइए। अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में। तो जर्मनी में। कहाँ बच्चों? जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है बच्चों? बताइए। तो धर्म पे, जाति पे, क्षेत्र पे। तो धर्म पे। सांप्रदायिक राजनीति जो है वह धर्म पे आधारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। तो कौन सा है जो कृषि पर आधारित नहीं है बच्चों? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है बच्चों वह किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, लियो टॉल्स्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की या एंजल्स की? तो वार एंड पीस जो है वह किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना वार एंड पीस है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, चावल खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है? बताइए। चावल जो है बच्चों वह खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति जो लागू हुई है उसमें किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण या वैश्वीकरण? तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया है बच्चों? बताइए। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था, नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो बताइए बच्चों, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय या अजैव? तो सौर ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय आप जानते होंगे बच्चों।
अगर नहीं जानते तो पढ़ लीजिए, इससे आपको थ्योरी में एक क्वेश्चन आएगा। जैब अजैब नहीं जानते तो वो भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, किसका? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में कब हुई बच्चों? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन ने। किसने? जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन कौन सा है? तो व्यावसायिक बैंक संस्थागत वित्त का साधन है, सेठ साहूकार नहीं, रिश्तेदार नहीं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? बताइए। 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बच्चों वह 1930 डांडी यात्रा, किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है बच्चों? बताइए। तो प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, विद्युत जो है बच्चों वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोल प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो बताइए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, ऐसे तो बच्चों मोबाइल होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में रेडियो दिया गया है आंसर में। ठीक है, अगर इसका सटीक आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों विषय निष्ठ प्रश्न। थ्योरी में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। तो अभी लघु उत्तरीय 1 से 5 तक लघु उत्तरीय पूछे गए थे, जिसमें तो 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे हिस्ट्री से आप एक बार देख लीजिए। मेजनी कौन था? पहला प्रश्न था बच्चों मेजनी कौन था। दूसरा प्रश्न था पूंजीवाद क्या है। तीसरा प्रश्न हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, यही प्रश्न आएंगे बच्चों, यही प्रश्न छपेगा, हम श्योर है यही सब प्रश्न छपेगा। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, छापा खाना यूरोप में कैसे प्रारंभ हुआ। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए बच्चों, 6 से 7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, इनमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। क्या बच्चों? रूसी क्रांति किसका, इससे प्रश्न पूछा गया था, देख लीजिए 6ठा नंबर, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। आप रिवीजन कर लीजिएगा कॉपी में बना के। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करें। ठीक है बच्चों, हिस्ट्री से देख लिए। अब देख लीजिए राजनीतिक शास्त्र से, राजनीतिक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे थ्योरी में। लघु उत्तरीय प्रश्न 8 से 13 और 2 प्रश्न को उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। क्या बच्चों? सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का भी उत्तर आप कॉपी में फेयर बना के याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। संघीय शासन को की 2 विशेषताएं बताएं। सांप्रदायिक क्या है, पंचायती राज क्या है, दबाव समूह की परिभाषा दे। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने कॉपी में बनाकर एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो पूछा गया था भारतीय लोकतंत्र की 2 चुनौतियों का वर्णन करें। किसका? भारतीय लोकतंत्र की 2 चुनौतियों का वर्णन करें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में दे। हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स से बच्चों, अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र से भी प्रश्न 16 से 18 लघु उत्तरीय, जिनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है बच्चा, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बच्चों अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं।
अपने कॉपी पे लिख के आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय क्या है। बार बार यही सब प्रश्न रिपीट होता है बच्चों, 2019 में, 2018 में देखिएगा तो यही पूछा गया, 2017 में भी यही सब पूछा गया है, तो 2021 है बच्चों, तो 2021 में भी देख लीजिएगा यही सब पूछा जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वस्तु विनिमय क्या है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, इनमें से एक प्रश्नों का उत्तर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें, वैश्वीकरण के बिहार पर पड़े प्रभावों को बताएं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों भूगोल से, ज्योग्राफी से लघु उत्तरीय प्रश्न, दो प्रश्नों का उत्तर देना है। तो है संसाधन को परिभाषित करें, पूछा गया है संसाधन को परिभाषित करें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है बच्चों जल संसाधन के क्या उपयोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वन्य जीवों के ह्रास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्रों के नाम लिखें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से, जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है धार्मिक एवं आध्यात्मिक खनिजों में क्या अंतर है। आइए अब आपदा प्रबंधन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों का उल्लेख करें। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आग आपदा के समय कौन से उपाय करना चाहिए, आग आपदा जब आता है तो कौन से समय उपाय करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें, भूसंखलन क्या है। तो लास्ट हो गया बच्चों यहीं तक। बच्चों इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप अपने तरीके से, आप अपना लिखावट से जिस तरह से दीजिएगा, आप अपनी भाषा में दीजिएगा तो आपके ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप किताबी आंसर दीजिएगा, कहने का मतलब बुक का आंसर जो है वही दीजिएगा, तो फिर शिक्षक लोग जो कॉपी चेक करते हैं वो उतना अच्छा से नंबर नहीं देंगे। तो इसमें कुछ अपना भी आप लगा के दीजिएगा, ठीक है, लगा के बताइएगा, लिखिएगा। और इन प्रश्नों को एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न आपके 2021 में पूछे जाएंगे। ये 2019 का है, 20 में नहीं पूछा गया, 21 में यही सब प्रश्न फिर से रिपीट होंगे। तो आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा बच्चों। और थ्योरी पोर्शन अगर लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको प्रत्येक दिन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर प्रत्येक दिन लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी करवा दीजिए, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का मैं करवाता जाऊंगा। चलिए बच्चों ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं आपसे।